मेरे घर पे एक हफ्ते का सत्संग कर दो। महाराज जी ने कहा कि अभी तो समय नहीं है, लेकिन मैं अगले हफ्ते आऊँगा, तुम्हारे यहाँ सत्संग कर दूंगा। तो बोला महाराज कुछ जरूरी काम ऐसा है कि हो सकता है मुझे निकलना पड़ जाए। तो महाराज ने कहा तेरे भाग्य में नहीं होगा तो तू निकल ही जाएगा, और भाग्य में होगा तो तू रुकेगा। लेकिन सत्संग तो हम एक हफ्ते के बाद ही करेंगे। और वही कहते जो नर को होने लिखो सोमती आवेदार, पर भाते नर उठ के सोई करे पुकार। जिसको जैसा होना लिखा होता है वो होता ही, वो टल नहीं सकता। होने की बातें होनी न होनी, लाख उपाय करे न आई। होनी जो है वो होके रहेगी, अनहोनी होती है। दादा दरियाव जी महाराज उस गाँव में सत्संग करने के लिए आए, लेकिन उनका योग कहते हैं कि दर्शन आड़ा सहस पाप। दर्शन करने के लिए जाओ ना तो 1000 पाप खड़ा हो जाता है, आपको दर्शन नहीं करने देगा। दर्शन आड़ा सहस्त्र पाप, परसन आड़ा लाख। अगर कोई चीज पूछने का मन करे, ज्ञान पूछने का मन करे, कंठी बदवाने का मन करे, गुरु मंत्र लेने का मन करे, तो 1 लाख पाप खड़ा हो जाता है, रोकता है, करने नहीं देता। चाहे लोभ बन के, चाहे मोह बन के, चाहे क्रोध बन के, चाहे ईर्ष्या बन के आपके घर में ऐसे घुसेगा। हमें लगता है कि हम जानबूझ के देते हुए कि आदमी था तो उसको लोगों ने कहा कि तेरी बुद्धि 12 बजे बंद हो जाती है, तो उसने कहा कि आज हम 12 बजने ही नहीं थे। ना 12 बजेगा ना हमारी बुद्धि बंद होगी। ठीक 12 बजे वो ट्रक लेके जा रहा था, चौराहे पे पहुंचा था कि उसको ध्यान आ गया। लोग कहते हैं 12 बजे तेरी बुद्धि बंद हो जाती है, अब मैं ट्रक चलाऊंगा ही बंद कर दिया, चौराहे पे ट्रक को खड़ा कर दिया। अब क्या सोचे कि देखो दुनिया कहती है मेरी बुद्धि बंद हो जाती है, बुद्धि कहाँ बंद है, मैंने तो जानबूझ के ट्रक रोक दिया है। अब वो ट्रैफिक वाला सीटी मारे, दुनिया भर का जाम इधर उधर लग गया। ट्रैफिक वाला को नहीं गाड़ी क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, कि नहीं बढ़ाऊंगा, क्यों नहीं बढ़ाएगा, हमारी बुद्धि जाम है। लोग कहते हैं 12 बजे बुद्धि जाम हो जाती है, जाम जानबूझ के रोका है हमने, बुद्धि हमारी काम कर रही है। मेरे बेवकूफ जरा बगल में झाँक के ले, 1 किलोमीटर का जाम लगवा दिया, तुमने कहा था बुद्धि चल रही है। ऐसे ही हमको भी लगता है कि हम तो जानबूझ के सत्संग में नहीं गए, हम जानबूझ के गुरु नहीं बनाते हैं। क्या बनाओ, तुम्हारे पाप तुम्हारे ऊपर घूम रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। मालूम है मैंने गुरु जी को यूं ही ऐसे नहीं बोल दिया, जानबूझ के बोला, जानबूझ के नहीं बोला, तुम्हारे पाप ने बुलवाया। जब हमारे ऊपर पाप की सवारी होती है तो हमारे काम निगेटिव हो जाते हैं, और जब पुण्य की सवारी होती है तो हमारे काम हद पाते हैं। दादा दरियाव जी महाराज जब घर पे आए, अब उनको पाप आड़े आ गया। शेर जी बोले महाराज मैं पहले ही कह रहा था कि पहले सत्संग कर लेते, आप तो आए नहीं, और अब आप आए तो मुझे काम आ गया है, जाना बहुत जरूरी है। देखो ये पाप आड़े आता है ना, तब ऐसा बहुत भाग्य होता है, तब आप संगत में जाते हैं, कोई पुण्य उदय होता है। दादा दरिया भी महाराज का कोई बात नहीं, तुम इंतजाम करके जाओ, बाकी का हम देख लेंगे। उन्होंने अपने पत्नी से कहा देखो मेरे गुरु जी का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, और सत्संग उत्संग में कैसा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चले गए। अब उनकी पत्नी ने सोचा कि मैं तो घर में अकेली हूँ, अब नाश्ता के समय नाश्ता लेके जाऊँ देने, खाना देने जाऊँ,
अब महाराज जी के गांव में चेले बहुत हैं, तो कोई न कोई ध्यान तो रखेगा ही। उनकी पत्नी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि इतने चेले हमें महिलाओं में कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, तो उन्होंने पूछा नहीं। गांव वाले क्या सोचे कि इतने बड़े शेर के घर में महाराज आए रुके हैं, तो वो तो इंतजाम करके ही गए होंगे, नाश्ता पानी खाना पीना। तो गांव वाले डर के मारे नहीं पूछे, ऐसे कैसे कह रहे हैं महाराज आकर नाश्ता पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, कितना बड़ा आदमी बुलाया है, तो सब व्यवस्था करके ही गया होगा। कहते हैं कि कभी कभी ऐसा मौका आता है कि जिसके 4-5 देखने वाले होते हैं वो भूखा ही सो जाता है। 7 दिन तक दरियावी महाराज जी ने गाँव में सत्संग किया। 7 दिन नाश्ता नहीं मिला, खाना नहीं मिला, और प्यास लगती तो किसी चेले से कह देते कि बेटा जरा पानी लाओ। अपना यूपी में एक हमारे बनारस साइड में एक रिवाज है, अगर आपने किसी से कह दिया पानी लाओ तो खाली पानी नहीं दे, क्यों? चाहे गुड़ लाए चाहे मिठाई लाए, कुछ नहीं है तो कटोरी में चीनी रख के दे देगा, लेकिन खाली पानी देते कहते ये राण चाय है, राण पानी, इसके सब कोई है ही नहीं। कुछ भी देंगे लेकिन देंगे बिना, ऐसे कोई पानी नहीं। और हम काफी बड़े हो गए थे तब तक हम ये बात नहीं जानते थे कि खाली पानी भी पिया जा सकता है। तो जब चारों तरफ घूमने लगे तो हर जगह पहले पानी आता है, संग में कुछ आता ही नहीं, तो पहले तो बहुत बुरा लगता था कि कैसे आदमी, फिर बाद में ध्यान आ गया कि नहीं यहाँ का रिवाज ऐसा है। तो दरियावी महाराज जी कहते बेटा जरा पानी पिला दो, तो रोज लाते ऐसे गिलास पकड़ा दे महाराज जी ने। अगर उसी के संग का गुड़ डेली मिल जाती तो पेट भरता। 7 दिन तक महाराज जी ने ना कुछ खाया, केवल पानी पी के सत्संग किया। अब आप सोचिए, ऐसे त्यागी महात्मा, ऐसे त्यागी संत लता दरियावी। जब 7 दिन पूरा हो गया तो उत्सव करें और चुपचाप वो बैलगाड़ी लेके निकल लिए। 7 दिन तक बाबा जी के बैलगाड़ी को चारा भी नहीं मिला और बाबा जी को पानी नहीं मिला। लाल वाला बस कहाँ चलेगा? लाल वाला जो लाल वाला लिखा था कहाँ है वो डाल देते, राम घूम निकल कहाँ निकले। दरियावी महाराज बैलगाड़ी में बैठे और रवाना हो गए। और उसी दिन सेठ जी आ गए। सेठ जी ने आगे कहा अपनी पत्नी से, देखो मेरा भाग्य कितना खराब था। लोग कहते तो हैं लेकिन काम वही करते हैं। जब आपको मालूम है कि ये काम मेरा बिगाड़ने के लिए काम आया, मेरा सत्संग छूट रहा है, तो आपको सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? बिगड़ी जन्म अनेक के, सुधरे अब और आज, तुलसी होए राम का, भजिए तज कुसुम। कुसुम को छोड़ के भजन जो करता है। जब आपका सत्संग छूटने लगे तो आपको विरह करना चाहिए। जब आपका संगत छूटे तो आपको रोना चाहिए। जब आपका सत्संग छूटे, विरह नहीं आने, तो समझ लो आपका भाग्य बहुत गड़बड़ जा रहा है। विरह भी नहीं आ रही, हमको एक बार शंका भी नहीं हो रहा है, अरे राम क्या हो गया, ऐसा भाग्य क्यों लिया हमने। महाराज ने कहा क्यों? महाराज का भोजन वोजन का व्यवस्था ये सब ठीक रहा कि नहीं? तो बोली मुझे क्या पता, आपके चेलों को पता होगा। कराते हैं ले आए वही रखे सत्संग, आपके चेलों को पता होगा। क्यों?
तुमने नाश्ता पानी कुछ पूछा नहीं कि मैं महिला जात मेरी कैसे जाती हुआ नाश्ता। अब उनके इतने चेहरे हैं तो नाश्ता पानी खाना पीना उनका तो चल ही रहेगा, क्योंकि संत कभी अपना नाराजगी प्रकट नहीं करते। कहते हैं जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते, और जो महाराज होते हैं वो नाराज नहीं होते। मेरे अंदर एक ही कमी है, मैं भी बता देता हूँ, क्यों चोरी नहीं करनी चाहिए। मेरे अंदर एक कमी है। क्या कमी है? मैं आदमी का प्रेम देखता हूँ और भाव देखता हूँ, और अगर निगाह में जरा सा भी भाव गिरता दिखाई दिया तो मैं छोड़ भी देता हूँ कि हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है, मैं जानता हूँ। लेकिन जब तक जिसका भाव मैं ऊंचा देखता हूँ उसको कलेजे से ही गला दिया, लेकिन जरा सा भी नेत्रों में परिवर्तन समझ में आया तो बस नाम जाओ बेटा वहाँ पे लोही बना। तो ऐसे आदमी को बोलते जिसको पता ही नहीं चलता, वो वहाँ भागा जा रहा है, वहाँ भागा जा रहा है, वहाँ भागा जा रहा है, नहीं जानता तो पूछा नहीं। माइक पे बोला राम और किसी को देखिए लोही है, लड़के बनाएंगे जिनको लोही बनाना आता होगा लोही बना। सेवा करो, सत्संग आपको सुनने को वहाँ मिल जाएगा, अपने से सेवा को जाते हैं। अब बस ठीक है, ज्यादा में बाधा हो जाता है, ज्यादा में बाधा मत करो। बोला तुमने महाराज जी ने कहा तुमने नाश्ते के लिए नहीं पूछा, कि नहीं खाने के लिए। अरे भाई मैं क्या करती, महिला जात अकेले बना के ले जाती वहां देने के लिए क्या। अब दरिया भी महाराज को चिंता, तो सेठ जी को चिंता हुई कि आखिर ये पुण्य लिया किसने। अब गांव में पूछे भैया आपने महाराज जी को भोजन कराया? नहीं, मैं क्यों करूं, आपके गुरु जी आपने बुलाए और नाश्ता। पूरा गांव से पूछ लिया, सबने मना कर दिया। अब दरियावी महाराज भागे, वो गया कहाँ, हमारे गुरु महाराज गए कहाँ। जाके देखे तो एक जगह गोबर किया हुआ था बैल का, और बाथरूम भी था। तो उनको शंका हुई कि लगता है गुरु जी यहाँ रुके रहे, उनके बैल का ही होगा गोबर ताजा। तो देखा वहाँ पे एक आदमी और एक औरत बैठ के अपने बाजरा के खेत की रखवाली कर रहे। सेठ जी ने कहा कि भैया इधर से कोई महाराज गए क्या, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, सफेद वस्त्र हो, ऐसे साफा बांधते थे। कहा हाँ गए, बड़े भूखे थे। देखो चेलों से नहीं मांगा, मर्यादा की बात थी, लेकिन वहां मांग के था। अब आप कहोगे कि वहां क्यों मांगे और वहां मांगे क्यों नहीं, क्योंकि वो भक्त नहीं थे। भक्त नहीं है, उनसे मांगा जा सकता है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मांगन आवेला। परमार्थ के लिए मांगने में लाज नहीं, अपने लिए नहीं मांगते, अपने चेलों से नहीं मांगते, गैरों से मांग भी लेते हैं। कि बड़े भूखे थे महाराज जी, कह रहे थे बेटा मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। तो तुमने क्या किया कि महाराज जी ने कहा कि बाजरा की जो बाल है उसको काट के ले आओ और भून के उसके दाने हमें दे दो। वही खा के पानी पी के चले गए। उनके बैल भी बड़े भूखे थे, उनके बैलों को मैंने चारा डाला, तब उन्होंने यहाँ पे देखो गोबर किया, बाथरूम किया। सेठ जी रोने लगे। उन्होंने कहा कि भाई तुमने हमारे गुरु महाराज की बड़ी सेवा करी, गलती हमसे हुई, व्यवस्था नहीं किया।
साधु संत को बुलाना नहीं चाहिए। आग होते हैं ना, आग को जेब में कौन रखता है? कभी भी साधु संतों को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए हमारे समझ से। अगर बुलाया है तो फिर उनके सामने उनकी कोई मजबूरी नहीं रखनी चाहिए। महाराज हम क्या कहें महाराज, या पहले तो पानी बना के बुलाओ ना, सारा पुनः बना लो कि हमारा धंधा खराब होगा, कि हमारी नौकरी जाएगी, कि हमारा अगर सब कुछ ठीक लग रहा है तो बुलाओ। देखा देखी क्यों बुलाओ, वो बुलाए वो बुलाए ये बुलाए तो हम भी बुलाए नहीं। और बुला लिया है तो जो होगा सो देख ही जाएगा। तो सेठ जी ने कहा कि तुमने 3 बाजरा की बाल खिलाई है ना, इन 3 बाजरा के बाल का जो पैसा मांगना चाहो तुम मांगो, हम देंगे। वो कुछ बोलने जा रहा था, इतने में उस किसान की औरत ने इशारा किया, पुण्य बेचो मत, बड़े भाग्य से पुण्य करने का मौका मिलता है। आज मैं देख रहा था ना, लोग पानी जी के लिए छीना जपटी कर रहे थे, पर अंदर से आना हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, 2 मिनट के लिए दे दो। क्यों? दाता दरियावी महाराज जी की सत्ता है ना, आज उनका उत्सव हो रहा है तो वो सत्ता विराजमान है। तो ये लगता है 2 मिनट के लिए सर पे रख दिया, 2 मिनट के लिए सर पे, ये भाव की बात, प्रेम की बात। भाई जी ने मना कर दिया, पुण्य बेचना नहीं, तो बोले नहीं भैया हम नहीं बेचेंगे। सेठ जी ने कहा कि एक काम करो, 3 बाल और तोड़ के ले आओ, उसके दाने निकालो, जितने दाने 3 बाल में बनते हैं उतने सोने की असरफी हमसे नहीं। क्योंकि कहते हैं दुनिया में हर चीज बिक जाती है, दाम लगाने वाला होना चाहिए। हर चीज बिक जाती है लेकिन भक्ति नहीं बिकती, भाव नहीं बिकता, चाहे करोड़ों दाम खर्च की। सिखानी ने बुला के, किसान की पत्नी ने बुला के कहा, यहाँ सुनो, ये सेठ बड़ा चालू है, हमारा पुण्य खरीदना चाह रहा है, इसका मतलब है अनजाने में हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया, और अब जब बड़ा पुण्य कमाया है तो उसको बेचना नहीं। बहुत बड़ी बड़ी लालच दी लेकिन उस किसान ने अपना पुण्य नहीं बेचा। जाओ महाराज, अगर इतना ही तुम्हें चिंता होती तो तुम महाराज को छोड़ के क्यों गए? है जब पानी, नदी का पानी जब पास में था तब तो नहाया नहीं। नहीं कहते हैं कि अवसर भी तो जाते हैं रे, अवसर भी तो जाते हैं रे, जो अंजलि को नीर राम जी, जो अंजलि को फेरन हंसा।
भजन कर लो। बुढ़ापे में तो गोडा दुखे और कमर दुखे, आँख से दिखाई नहीं दे, कान से सुनाई नहीं दे, तब क्या भजन होगा? लोग कहते हैं अभी उम्र क्या है, बुढ़ापे में देखेंगे, बुढ़ापे में भी देखेंगे, करेंगे नहीं। महाराज कहते हैं कि राम गुण गाए, जिनको भजन मिल गया, जिनको ज्ञान मिल गया, इसकी ये परीक्षा है कि पिछले जन्म में भी वो राम से नहीं था। जितने जल्दी जिसको भजन मिलता है, जितने जल्दी जिसको गुरु मिलते हैं, उतना ही उसका पिछला भाग्य जोरदार रहा है। और जिसको गुरु देर में मिलते हैं, महाराज कहते हैं जाको प्रभु दारुण दुख दीना, तब ताकि मति उसकी मति भगवान पहले हरण कर देते। बताया ना, उसको यही बुद्धि आती है, वो सोचता है कि मैंने जानबूझ के किया, जानबूझ के नहीं किया है, आपका कर्म आपसे कराया है। हम लोगों का कर्म ऐसा था, यहाँ आए और ये कार्यक्रम हुआ। आप विश्वास करें कि जिस समय मुगल सराय में हम लोग यहाँ आने के लिए गाड़ी पकड़ने की योजना बनाई, गाड़ी 2 घंटा लेट आई और गाड़ी में आदमी तो क्या, कोई सरसों का दाना भी फेंक दो तो अंदर नहीं जाए, बाहर आ जाए। और अपने लोगों के पास 35 सवारी, और 35 सवारी में अकेले मेरे पास 22 आइटम। और 22 आइटम मतलब माता जी अगर कोई आइटम बनावे और साधारण आदमी उठा ले, सरकार सकता उठा नहीं सकते। सेवाराम पुष्कर वाले कहते कहते मर गए। आपको बहुत आशीर्वाद ये बात। मैं एक बात तो कहता हूँ, दातरा आचार्य निर्मल जी भी कहते हैं कि माता जी जब तक आप हो ना तभी तक का मेला है, इसके बाद कुछ नहीं। ये बात तो मैं कह ही देता हूँ, इनसे भी कहता। क्यों? क्योंकि 20% काम मैं करता हूँ, बाकी 80% तो यही करती है। नहीं, अब कल देखो, कल साथी को अपना पेट बचा के जा सकती थी और मैं गई घूमने और हमको फोन करके क्या बोली, आराम से लेके आना। अरे हमके शाम को खिचड़ी बनानी है, जो मैं बना लूंगी, वो तो अकेले बना लूंगी, 150 आदमी की खिचड़ी। हाँ आप चिंता मत करो। इनकी आदत क्या है, इनकी कोई पोल खोल देती है। पोल क्या है इनके अंदर, उनको खिलाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन चकचक पसंद नहीं। मतलब खा लो पी लो और भाग जाओ, इन्हें छोड़ दो कि हम भजन करेंगे। तो हमसे कह रही कि हम जितना भजन करके ताकत इकट्ठा कर लेंगे ना, उतने हम सब कर देंगे। और राम कुमार बेचारे भागे भागे आए तो यहाँ चटनी खिचड़ी सब तैयार। एक एक आदमी हमारे क्या कभी कभी तसल आज से नहीं, ज्ञानेश्वर भाई के समय से ही चलता है। क्यों कि मैं सामाजिक परिस्थितियों को देख के चलता और ये भावनात्मक परिस्थितियों को देख के चलती भक्ति वाली, तो उसमें तसल तो होना जरूरी है। हम भी प्रैक्टिकल हो जाते हैं और ये टोटल भावुक हो जाते हैं। लेकिन ये बात है, मैं ये बात दिल से मानता हूँ, कहता भी हूँ कि सत्संग को संभालने के लिए बहुत बड़ा त्याग चाहिए और बहुत बड़ा गिरने वाला चाहिए। मैंने एक बोला भी था ना कि इनको तो लोहे की गाड़ी और मोटरसाइकिल और जीप के ऊपर दया आती है, आदमी की तो बात नहीं। अगर ये जा रही है, गाड़ी बंद हो गई तो हमें उतर जाने दो, करने से क्या होगा, लोड कम हो जाएगा। एक नाली आ गई थी सहजना जाने में, तो नाली को ढकाने के लिए थोड़ा रोक दिया। तो ये पूछे भैया खाए तो रोके, माता जी एक नाली आ गई ना तो कहीं जर्क ना लगे, तो रोको रोको रोको, क्यों मुझे उतर जाने दो। तो माता जी आपको उतरने से क्या होगा, कम से कम 60 किलो तो कम हो जाएगा ना, हो जाएगा, गाड़ी आराम से पार हो जाएगी। अब देखिए, तो महाराज कहते हैं कि आप लोग यहाँ आए, 35 आइटम नहीं 22 आइटम तो मेरे पास, 35 सवारी
और हर सवारी के पास 3-3 आइटम 4-4 आइटम। और जब ये आटा चावल बांध रही थी ना, तो कुछ सामान चोरी से बांधी थी, पैक करी थी। जैसे थोड़ा सा चीनी बांध दिया, कुकर बांध दिया। महाराज को पता नहीं था, मेरे चोरी थे, क्योंकि मुझे पता चलता तो मैं गुस्सा हो जाता। मैं कह रहा था कुछ मत लेके चलो, सब वही खरीदूंगा, सब खरीदूंगा। लेकिन मैं कितना गलत था, ये इतना बांध के लेके आएंगे। 3 दिन तक तो मुझे कुछ हाथ पैर ही नहीं हिलाना पड़ा। हल्दी, धनिया, मिर्चा, नमक, कुकर सब एक खटपट चालू, आते ही कार्यक्रम चालू। अब हमसे कह रहे देखो, तो कहते सब चीज खरीदूंगा, जब खरीदो पता है कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं। तो अब आप देखिए, राम जी कृपा के बारे में मैं बता रहा हूँ। राम जी की तो मेहर है। और चूंकि हमारे वेद प्रकाश जी बैठे हैं, ये घुस नहीं पाए, और हम 35 आदमी लेके, और ये बच्चियां हैं, ये सब सर पे चावल की बोरी रख रख के भाग रही। और मजे की बात है, पूरे भागा नंबर 2 पे आनी थी गाड़ी, 10 मिनट आउटर पे जब गाड़ी आई तो बोल रहा है कि पूरे भाग में 3 पे आई। सारा सामान लेके भागना, गाड़ी में घुस जाना, और सबको अपने अपने सीट पे सुला देना। थोड़ा सा ये लाल बस्तर काम करता ही है। एक आदमी पिए हुए था और सीट पे सोया था, तो हमने कहा भैया ये सीट हमारी, ये खाली कर दो। आपकी कहाँ है ये? हमको टीटी ने दे दिया। अरे हमने तो पिए हुए है, इससे लड़ना तो बेकार है। एक टीटी दूर दिखाई दे गया, मैं लड़की को अरे उसको पकड़ के लिया तो टिटिया को पकड़ के लिया, ऐसे ही बोला। अब गुस्सा आ जाती है ना, तो मैं टिटिया को पकड़ के लिया। वो सुन गया, क्या हुआ पूछी, क्या हुआ? हमने इसको तुमने टिकट लाद दिया है क्या? ये सीट लाद दिया है? तो इतनी हिम्मत कैसे हो गई? मुगल सराय से मेरा बर्थ है, इसको आपने लाद दिया? कहना सुनते ही मेरा सारा गुस्सा उसने उसी में उतार दिया। उसका एक वेग उठाया, ऐसे फेंका, और हमारी सारी सीटें उसने क्लियर करा। चलो बैठो, आपका कौन सा सीट है? ये देखो मुझे पूरा फोर्स लेके जा रहे हैं। 35 हमें झूठ बोला, 150 आदमी जा रहे। उसकी भी हालत खराब की है, बाबा भी बाबा भी आएगा। 150 आदमी बैठे इस गाड़ी में। हाँ, अब जाते समय आप लोग अपना दिल्ला लगा के रखना। ये दिल्ला आपको बहुत काम देगा। बता देना कि पुलिस से आ रहा हूँ, आ रहे हैं। सारा सामान रख के और सारे आदमी को सेट करके और बाकायदा सोते हुए पूरी तक आए। ये किसकी कृपा है? कोई चीज की कमी नहीं, खाते पीते सब आनंद। और ये 5 दिन में आप लोगों को अगर कोई तकलीफ हुई हो, अगर हुई भी है या हमारे थोड़ा सा, देखो हमारा तेज स्वभाव क्यों है? जिम्मेदारी होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। माता जी भोजन व्यवस्था करेंगे, खिलाएंगी पिलाएंगी, क्योंकि ये माया है। मैं तो ब्रह्म हूँ ना। पिता और माता में यही तो अंतर है। पिता बात पे चाटा बांटता है और मम्मी किसी बात पे चाटा ही नहीं बांटता, बस यही अंतर है। तो मेरे भी स्वभाव की वजह से अगर आपको कहीं पे तकलीफ हुआ हो, जैसे किसी को बस से उतार दिया, क्यों उतार दिया? ये तो किसी ने सोचा ही नहीं, उतार दिया। अब किसी को बहुत हर्ट कर दिया ये बात, लेकिन मैं क्या करूँ, व्यवस्था है ना। अब यहीं पे किसी को वही कमरा में सुलाया और उसी में से फिर निकाल दिया। लेकिन बच्चे हमारे बड़े समझदार हैं। बच्चे देखे खाली तो 6-6 घंटा लगा लेते हैं, और नहीं कोई जगह तो चादर बिछा के सो जाए। कभी कभी कहते हैं हमारे बच्चे, ये रामचरण सत्यवीर, अरे अभी आनंद ले लो, बाद में तो आज सोना ही पड़ेगा। आप सबको बहुत बहुत, ये इतना बड़ा कार्यक्रम सफल हुआ है, मेरा मन बहुत बहुत खुश है। लेकिन उसमें हर आदमी का सहयोग है, एक के मुद्दे नहीं हो सकता।
हमने सुधांशु को बोला, सुधांशु इस बार स्टेज बढ़िया बनना चाहिए पूरी में। तो इसने कहा कि जितना स्टेज आज तक बना उससे अच्छा ही बनेगा। तो अच्छा बना तो बना, ये तो हाथ ही आवाज चले गए। तो वचन की पूर्ति करने के लिए हाँ, कल सब लोग चले गए घूमने, ये नहीं गया। और यहाँ सारा बर्तन माजना, ये करना, वो करना, सफाई करना। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। हर औरत, हर लड़की, हर लड़का, हर बुजुर्ग, आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। और माता जी की तरफ से सबको आशीर्वाद है। आप लोग ऐसे ही आते रहे प्रेम से। 6 मई से 10 मई तक गया जी में सत्संग है, वहाँ भी आपको आके संभालना है। वहाँ किसी को रोको नहीं, सबको अलाउ है। लेकिन थोड़ा सा वो वाले अपने आप को कंट्रोल करें जिनको ईगो जाती होता है, ईगो जाती कर। जब आप राम से नहीं हो ना, सत्संग में आए हो, तो अपना ये खोपड़ा उतार के घर में रख के आए कि हम तो चल रहे हैं, बस दास भाव के सेवा करनी है। जहाँ मिलेगा वहीं सो जाएंगे और जब मिलेगा खा लेंगे। अगर ऐसा भाव बने तो आपको हर जगह छूट है, कहीं भी आ सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं, लगातार प्रोग्राम है। मई में गया जी में और फरवरी में दातरा में। आगे की बोलूं कि रहने दो? बोल दो। अच्छा, आगे की बोल देता हूँ। गंगा दशहरा पे नेमी सारण में सत्संग है। कहानी तो बढ़िया ताली बजाने की तो मना करेंगे, लेकिन कोई बड़ा काम हो तो बज जाना चाहिए। कभी कभी जैसे गाना हजरत अच्छा चलता है तो हम ही बजाने लगते हैं। संत के वचन पे ताली नहीं बजनी चाहिए। बस संत कोई बात कहते हैं। ये राजस्थान में मैं बहुत देखता हूँ, वो लोग प्रवचन करने का स्टाइल ऐसा रखते हैं जैसे नेता लोग नहीं बोलते तो ये बात हुई, ये क्या लोग हुई। तो मैं जानता हूँ इस बात को, तो आप लोगों से मैं क्षमा तो नहीं मांग सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि कोई भी तकलीफ हुई है यहीं का यहीं डाल के और शाम को गाड़ी पकड़ के और जे चकाचक चलेंगे। 150 लोग संग चलेंगे। हाँ, जो लोग बरेली वाले हैं, कसरत वाले हैं, कटरा वाले हैं, बतलैया वाले हैं, वो परसों सूरत पहुँचेंगे। इसलिए अपना अपना भोजन सब कुछ भरा हुआ है। राम जी की बड़ी कृपा है, किसी चीज की कमी नहीं है। अब आप अपने कर्मों से दुखी रहो तो नहीं है। अपना अपना भोजन बांट लो। आपको नहीं अच्छा लगे अपने हाथ से बना लो, चूल्हा है, गैस है, सब कुछ है। अपने मन से सब्जी बना लो, अपने मन से रोटी बनाओ, पराठा बनाओ, बांध के रख लो। लेकिन आप अपने घर जाओ तो दुखी होके मत जाओ, खूब बांध के ले जाओ। राम जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, बहुत है। अब यहाँ से वापस तो लेके हम जाएंगे, यहीं से छोड़ के जाना है। तो आपको जो कुछ करना है आप अपना इंतजाम खुद करें। मैं कल बस में 4 ग्रुप लीडर बनाया था, चारों की जिम्मेदारी थी और बड़ा हिसाब किताब लगाया। वहाँ गए ऐसा जुगाड़ बनाया कि मेरा तो सब हिसाब किताब बिगड़। अब उस बिगड़ने में अब पहले हमने बताया था इतने हमारे संघ के अब पता नहीं इनको शिफ्ट करना पड़ गया। ऐसे ही हमारी तरफ से आपको पूरा छूट है। आप अपना भोजन प्रसाद बना के बांध लें। रात को 9 बजे गाड़ी है पुरुषोत्तम, लेकिन उसके पहले दिन की गाड़ी है, वो अपना पैकिंग करना चालू कर दें। बस उत्सव आरती होगी, भंडारा तुरंत खा के अपनी अपनी गाड़ी के इंतजाम में भागे। गाड़ी नहीं छूटनी चाहिए क्योंकि बड़े मुश्किल से टिकट मिलता है और बड़े मुश्किल से लोग जा पाते हैं। गाए जा